हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं स्टैटिक जीके की क्लास और इसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। एवरी वीक हम कोई ना कोई स्टेट कवर करते हैं। हमने प्रीवियसली कई सारे स्टेट्स कवर किए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ऑल्सो जो हमारी आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक है, हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप इन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में स्टैटिक्स इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में आते रहता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल का मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के नेबर्स की। वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज स्टिल अ पार्ट ऑफ इंडिया, वेरएस ईस्ट बंगाल हो गया है अब बांग्लादेश। ये विभाजन किया था लॉर्ड कुर्जन ने, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत बड़ा ये स्टेट हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने 1905 में विभाजन किया था और लेटर 1911 में ये दोनों वापस यूनाइट कर दिए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब इनके नेबर्स के साथ। ऑल्सो अगर आप मैप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल की नेबरिंग में 3 कंट्रीज है। तो वो 3 कंट्रीज कौन सी है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नॉर्थ में है सिक्किम एंड भूटान। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है वो है आसाम। ईस्ट में है बांग्लादेश। साउथ में है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, जहाँ से टाइम टू टाइम काफ़ी सारे साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं। साउथ वेस्ट में है उड़ीसा। वेस्ट में है झारखंड एंड बिहार। और नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इज नेपाल। तो 3 कंट्रीज जो है वो है बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, जो वेस्ट बंगाल के स्टेट को गार्ड करती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब हम जान लेते हैं अबाउट वेस्ट बंगाल। जस्ट अ मिनट, या तो आपको बता दूं, नई दिल्ली जब भारत का कैपिटल घोषित हुई थी उससे पहले जो सिटी थी वो थी कैलकाटा, मतलब सॉरी कैलकाटा, यानी कि जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वो पहले रह चुकी है एज द कैपिटल ऑफ इंडिया टिल द ईयर 1911 और 1912 से हो गया था इंडिया का कैपिटल वेस्ट बंगाल। तो ये एक फैक्ट है वेस्ट बंगाल के बारे, मतलब वेस्ट बंगाल के सिटी कैलकाटा के बारे में। ऑल्सो यहाँ पर जो एक बैनियन ट्री है जिसे ग्रेट बैनियन ट्री कहा जाता है, वो कम से कम 250 साल पुरानी है और वो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसका जो सर्कमफरेंस है इस बैनियन ट्री का वो है 330 मीटर्स और ये वहाँ के यानी कि वेस्ट बंगाल के बोटानिकल गार्डन में है। तीसरा फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो हावड़ा स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट स्टेशन है पूरे इंडिया में और यहाँ पर स्टेशन कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा बड़ा है पूरे इंडिया में। चौथा फैक्ट चलिए बात करते हैं, जो यहाँ का हावड़ा ब्रिज है दैट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ब्रिज। और इसे कैंटिलीवर ब्रिज भी कहा जाता है, जो अपना वन ऑफ अ काइंड है, ओनली वन ऑफ अ काइंड है कैंटिलीवर ब्रिज। यहाँ पर बहुत सारे लिटरेरी लेजेंड्स हुए हैं। वेस्ट बंगाल इज होम टू मेनी लिटरेरी एजेंट्स। जो दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट टूर्नामेंट्स आप कह सकते हैं वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था। मतलब 1898 में जो फुटबॉल का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है जिसका नाम है कैलकाटा फुटबॉल लीग, आप आईपीएल वगैरह देखते होंगे, वैसे ही कैलकाटा फुटबॉल लीग वो स्टार्टेड इन द ईयर 1898, जो सबसे पुराना है इंडिया में और दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट में भी इनका नाम आता है। पूरे भारत में कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर हैंड पुल्ड रिक्शाज है, मतलब कोई और भी टाइप के रिक्शाज हैं बट यहाँ पर फेमस है ये अपने हैंड पुल्ड रिक्शाज के लिए। आप कह सकते हैं ये कैलकाटा की हेरिटेज है। ऑल्सो इसे कहा जाता है सिटी ऑफ ट्राम्स ऑल्सो।
जो कोलकाता का पोर्ट है यानी कि पोर्ट ऑफ कोलकाता वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है और 1870 में इट वाज बिल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फुटबॉल क्लब है मोहन बगान इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन एशिया जिसका निर्माण हुआ था इन द ईयर 1889। तो चलिए अब और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कैलकाटा में है वो लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है पूरी इंडिया में। वेस्ट बंगाल इज होम टू 5 नोबेल लॉरेट्स। तो चलिए वो नोबेल लॉरेट्स के बारे में हम बात करते हैं। सर रोनाल्ड रॉस, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, अमर्त्य सेन, सर सीवी रमन एंड मदर टेरेसा, ये सभी वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते थे। इंडिया का जो पहला मेट्रो रेल सिस्टम था वो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ इसे अगर आप बाहर में अब्रॉड जाएंगे तो इसे ट्यूब ट्रेन्स भी कहा जाता है। और भारत में और कहीं पे भी अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे नहीं है। जितनी भी है सब ब्रिजेस के ऊपर है या सरफेस पे है, बट अंडरग्राउंड सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में है। ऑल्सो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जब ये 1806 में जब इसकी खोज की गई थी, ये स्टार्ट हुआ था, तब इट वाज स्टार्टेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा और ये इंडिया का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक है। उसके बाद लेटर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में अबाउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता, जिसे पहले कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। यहाँ के जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनकर। जो कुल क्षेत्र है वो है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, जो 14वें नंबर पर आता है रैंक वाइज। पॉपुलेशन जो है वेस्ट बंगाल की वो है 9,13,47,736। जो डेंसिटी है वो है 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट जो है वेस्ट बंगाल की वो है 76.26%। सेक्स रेशियो जो है वेस्ट बंगाल का वो है 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 23 जिले हैं यहाँ पे और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो है कैलकाटा हाई कोर्ट। और 2 भाषाएं यहाँ पे चलती है ऑफिशियली, दैट इज इंग्लिश एंड बंगाली। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में। जो विधानसभा में है 295 सीटें हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। वेस्ट बंगाल की लोकसभा में 42 सीट्स है और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में 16 सीट्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तो ममता बनर्जी AITMC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। यहाँ पे CPM ने भी कई साल तक राज किया था, जिसके मेन थे ज्योति बसु हु हैज सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल्सो मैं आपको बता दूं हमारी जो स्टैटिक जीके की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आप हमारे वेबसाइट test.ambitiousbaba.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑफ 100 क्वेश्चंस ईच, जिनके साथ आपको आंसर्स भी रहेंगे ताकि आप अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर सकते हैं। प्लीज़ जाके इसे चेकआउट कीजिए और एक बार अगर आप परचेज इसे करेंगे तो आप इसे 24/7 एक्सेस कर सकते हैं बोथ ऑन आवर ऐप एंड दी वेब। तो प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम वेस्ट बंगाल के स्टेट सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एनिमल है वो है फिशिंग कैट। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट बर्ड है वो है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर वो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। और यहाँ की जो स्टेट ट्री है वो है डेविल ट्री। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्टेडियम, वेस्ट बंगाल में एक ही स्टेडियम है जो कि है ईडन गार्डन्स, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है। पहले इसकी कैपेसिटी थी 1 लाख और अब उसे घटा करके 66,000 हो गई थी जब 2011 में इसका रेनोवेशन हुआ था। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग ये 10 डेज का फेस्टिवल है। ये महालया से स्टार्ट होता है और विजयदशमी को खत्म होता है। ऑल ओवर इंडिया भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है नवरात्रि के फॉर्म में, बट यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
ऑल्सो जो यहाँ के मेजर फेस्टिवल्स है वो है रथ यात्रा। ये जो जगन्नाथ भगवान है उनके लिए मनाया जाता है रथ यात्रा, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यहाँ का। क्रिसमस भी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है वेस्ट बंगाल में। अगर आप कभी चेक करें न्यूज़ वगैरह में या फिर आप कुछ वीडियोस वगैरह देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोलकाता शहर बहुत ही खूबसूरती से क्रिसमस के लिए सजाया जाता है। और यहाँ पे कई सारे कैथेड्रल्स वगैरह हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एरिया है पार्क स्ट्रीट एरिया जो बहुत सुंदर से सजाया जाता है मेनली फॉर क्रिसमस। ये लगभग 2 वीक तक सजाया जाता है। और दोल यहाँ पे कहा जाता है, ये भी काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है जिसे हम लोग होली कहते हैं। बाकी सब जगह रंगों से हम लोग खेलते हैं नॉर्मल कलर्स से, बट दोल ये शांति निकेतन में मनाया जाता है जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर बिलोंग करते थे। और यहाँ पे फूलों से और अबीर से खेली जाती है होली। तो चलिए अब यहाँ का लोक नृत्य के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो फेमस लोक नृत्य है वो है गंभीरा डांस, काठी डांस, बॉल डांस, दोमनी और धुनाची। तो ये 5 हैं यहाँ के लोक नृत्य। और अब हम बात करेंगे पोर्ट यानी कि बंदरगाह की। तो पोर्ट ऑफ कोलकाता हमने ऑलरेडी बताया है इसके बारे में एक फैक्ट कि दिस वाज बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से झील हैं। तो कई सारे झील हैं यहाँ पे, जैसे कि देवर लेक, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स, जोरे पोखरी, मिरिक लेक, रविंद्र सरोवर, रासिक बिल, सांतरागाछी लेक और सेंचल लेक। तो ये कई सारे झील्स हैं यहाँ पे। अब हम नदी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं बट मेनली इट इज़ डोमिनेटेड बाय गंगा। चलिए तो नदियों के बारे में बात करते हैं, जैसे अजयन, ब्राकर, भागीरथी, भैरवर, दामोदर, गंगा, पद्मा, हुगली, जालंगी, जलढाका, महानंदा, सुवर्णरेखा, तीस्ता एंड तोरसा। तो ये बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती हैं थ्रू वेस्ट बंगाल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक ही डैम है जिसका नाम है मुकुटमणिपुर डैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, कौन कौन से थर्मल पार्क्स वगैरह हैं। हमने मैक्सिमम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है। तो चलिए यहाँ पर 5 नेशनल पार्क्स है। गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगलिया नेशनल पार्क, जल्दपाड़ा नेशनल पार्क और सुंदरबंस नेशनल पार्क। आपको बता दूं सुंदरबंस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो यहाँ पर है 2 थर्मल पावर प्लांट है, एक है फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज हमने लगाई है, ये सुंदरबंस जो नेशनल पार्क है उसकी इमेज है। यहाँ पे ये सब फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे वहाँ पे यहाँ पे कितने सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है। कई सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है यहाँ पे, जैसे बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, बेथुआधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, चपरामारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, चिंतामणिकर बर्ड सैंक्चुरी है, हॉलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जोरे पोखरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, रायगंज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, रमना बागान वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, संजना खाली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सेंचल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सुंदरबंस नेशनल पार्क है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे डोमिनेटेड है, बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह, कई सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बीइंग फेमस इज द सुंदरबंस, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट और लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, बिकॉज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे आपको टाइगर्स वगैरह देखने मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल में 2 हेरिटेज साइट्स है। एक है सुंदरबंस नेशनल पार्क जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला इन द ईयर 1987। वहाँ पे बहुत ही बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में जिसे जाना जाता है। और वहाँ पर टाइगर रिजर्व हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स भी हैं। और जो दार्जिलिंग की हिमालयन रेलवे है उसे मिला था वर्ल्ड हेरिटेज टैग इन द ईयर 1999।
आपने सुना होगा जो टॉय ट्रेन्स आप टीवी वगैरह में देखते हैं, उसी टाइप की टॉय ट्रेन्स चलती है दार्जिलिंग में। वो अपने आप में बहुत ही बड़ा कह सकते हैं आप उसे अचीवमेंट है, बिकॉज बहुत ही मुश्किल से उन ट्रेन्स को सेटअप किया गया था, और आज भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह सकते हैं। तो इसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था for being the outstanding examples of bold engineering solutions for the problem of establishing an effective rail link। बहुत ही माउंटेनस रीजन है, आप जानते ही हैं दार्जिलिंग के बारे में, तो वहाँ पर एक ट्रेन लाइन सेटअप करना बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग था। तो इसके लिए इसे ये टैग दिया गया था, बिकॉज बहुत ही मुश्किलों के साथ उसे सेटअप किया गया था, और आज भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दार्जिलिंग। और पहली बार इसे रिकॉग्नाइज किया था इन द ईयर 1999। तो विद दिस हम ऑलमोस्ट सम अप करते हैं एवरीथिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना हमने कवर किया। वैसे वेस्ट बंगाल के बारे में पूरा बता पाना या कोई भी स्टेट को एब्सोल्युटली पूरा कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर बैंक्स, एसएससीज, रेलवेज, जैप, कैप, पैरा 13 और इन सब कि आपको सब यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप प्लीज़ इसे चेकआउट कीजिए और इसे परचेज कीजिए ताकि आपको प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।